क्लास में आपका स्वागत है। मैं बनराम बघेला आपको अंग्रेजी विषय में एक टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में अध्ययन करा रहा था। उस के अनुसार कल आप जो अंतिम वीडियो थी उसमें आपने जो नियम लिखा था उसमें लिखा था नियम कर्ता के आधार से। तो आज हम उस कर्ता के आधार से बारे में बता रहे हैं कि कर्ता का आधार क्या होता है। कर्ता के आधार से मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाना। इसमें आपको कलम में एक नोट लिखवाया था जिसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट काल के अंतर्गत जो समय वर्ब समय दिया हुआ होता है उसके बारे में बताया था। आज हम दूसरा नंबर नोट लिखते हैं। नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 कर्ता के आधार से तात्पर्य है कर्ता का एक वचन या बहुवचन होना। अब एक वचन है कर्ता अथवा बहुवचन है, इसके लिए आपको मुख्य क्रिया को किस प्रकार से लगाना है ये बात आपको सोचनी है। इसमें लिखेंगे आप नोट नंबर 3। यदि वाक्य का कर्ता he, she, it कोई नाम अथवा एक वचन करता है तो मुख्य क्रिया के साथ एस या ई एस लगाना है। लेकिन यदि कर्ता आई वी यू दे कोई बहुवचन है तो मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। भैया बहनों आपको पहले बताया जा चुका है कि जो कोष्ठक में क्रिया आती है वह हमेशा एक वचन आती है और वह हमेशा ही बहुवचन में ही आती है। यदि उसे आपको एक वचन कर्ता के आधार से बदलना है तो आपको उसमें एस अथवा ई एस लगाते हैं। अब रही बात इस बात की कि आप एस लगाएं अथवा ई एस लगाएं, इसके लिए आपको फिर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ध्यान। और उसके लिए आप लिखेंगे नोट नंबर क्या। यदि मुख्य क्रिया के अंतिम शब्द ch
एस एच डबल ओ एक्स आते हैं, डबल एस भी हो सकता है इसमें, आते हैं तो क्रिया के साथ एच ई एस लगाते हैं। यदि मुख्य क्रिया के अंतिम शब्द सी एच एस एच डबल ओ एच डबल एस ऐसे शब्द आते हैं तो वाक्य में क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं मुख्य क्रिया के साथ, और शीर्ष के साथ केवल एस लगाते हैं। ओके, यदि वाक्य में करता है एक वचन है तो उसमें आपको देखना है एस लगाए अथवा ई एस, और एस लगाना है अथवा ई एस लगाना है, इसका निर्णय मुख्य क्रिया के ऊपर है। यदि मुख्य क्रिया के अंतिम शब्द एस एच सी एच डबल एस डबल ओ या एक्स जैसे शब्द या कभी कभी एस भी आ जाता है तो ऐसे मुख्य क्रिया के साथ ई एस लगाया जाता है। यदि इन शब्दों को छोड़ करके शेष कोई भी शब्द हो तो उसमें केवल मुख्य क्रिया के साथ एस ही लगाया जाता है। इन सब के साथ ई एस लगाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप थोड़ा मिसगाइड हो जाएं। आपको विशेष ध्यान रखना है, क्रिया देखनी है, क्रिया एक वचन है, मुख्य क्रिया देखनी है, और उसके बाद कर्ता देखना है, कर्ता एक वचन है तो एक वचन के आधार से लगाएंगे। और एक वचन की समस्या हुई है एस लगाएं अथवा ई एस, इसके लिए आपको मुख्य क्रिया के अंतिम शब्द देखने पड़ेंगे। जब मुख्य क्रिया के अंतिम शब्द लिखे हुए हैं आपके पास सी एच एस एच डबल ओ एक्स डबल एस, यदि और एस है तो उनके साथ ई एस लगाते हैं, फिर इसके साथ केवल एस लगाया जाता है। इसका ध्यान रखना है। ध्यान रखते हुए देखिए, अब वाक्य बनाने के प्रयास करेंगे। वाक्य बनाएंगे आप, देखिए जैसे दे ऑफन खालिस्तान टू मूवी। मुख्य क्रिया पर वाक्य में करता करता देखा, बहुवचन, मुख्य क्रिया गो, वाक्य में मुख्य क्रिया गो, वाक्य का करता बहुवचन। इसका मतलब वाक्य में केवल जो क्रिया आई है उसे ही लगा दिया जाएगा। हाँ, यदि हम इसी वाक्य को पुनः देखते हैं, ही ऑफन खालिस्तान टू मूवी, अब यहां पर आपका करता ही एक वचन है, और जब एक वचन आया है तो आप एस लगाएं अथवा ई एस। देखने से आपको निश्चित इस चीज को आपको आना चाहिए, वाक्य का करता एक वचन है, एक वचन के साथ एस अथवा ई एस लगाया जाता है। अब आप एस लगाएं अथवा ई एस, इसको देखने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा मुख्य क्रिया की ओर, और मुख्य क्रिया आपका शब्द है गो। मैंने आपको पहले बताया डबल एस और एस भी। यदि करता एक वचन है, अंतिम शब्द वो है, तो इसका मतलब वाक्य में ई एस जोड़ दिया जाएगा। यदि वाक्य में वो शब्द नहीं होता
तो वाक्य को कर्ता बहुवचन होता, तो वाक्य में केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है। यदि वाक्य में यहाँ पर वो नहीं होता, कर्ता एक वचन होता, तब भी आपको केवल एस लगाया जाता। लेकिन यहाँ पर ओ शब्द आ रहा है और ओ शब्द आने से हमेशा ही कर्ता एक वचन होता है, तो इसके साथ ई एस जोड़ा जाता है, इसलिए वाक्य में गोल शब्द आ जाएगा। ओके, अब आपके पास समझ में आ गई कर्ता का आधार। अब हम आगे सभी नियमों में कर्ता का आधार ही उपयोग किया जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि कर्ता का आधार क्या होता है। नियम नंबर अगला लीजिएगा। नियम नंबर जो आपका था, शायद आपने कल तक नियम किए थे 6, आज आपका नियम नंबर 7। यदि वाक्य में आदतन कोई कार्य हो रहा है तो वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कर्ता के आधार से लगाते हैं। जैसे व्हाट इन द स्काई, FLY। आपको देखना है वाक्य में कर्ता बहुवचन होता है, तो हमें कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। वाक्य को देखता है, वाक्य में आदतन आदत है, पक्षी अधिकांश है उड़ते हैं, और उड़ते कहाँ हैं? आकाश में। तो इसीलिए वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वाक्य का कर्ता अपने आप में बहुवचन है। नियम नंबर 8, यदि वाक्य में सार्वभौमिक सत्य बताया गया है, तो वाक्य में मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म कर्ता के आधार से लगाते हैं। वाक्य द अर्थ राउंड द सन, वो वाक्य में कर्ता एक वचन है, तो एस लगाएं अथवा एस। वाक्य में जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया का अंतिम शब्द देखा, ई शब्द आया है, इसलिए वाक्य में केवल एस जोड़ दिया जाएगा, मूव। ओके, नियम नंबर अगला, ज्यादातर प्रेजेंट टेंस से ही वाक्य आपके सामने अभी तक आ रहे हैं, इसी प्रकार से लेंगे आप, लगभग एक एक टेंस को पूरा करता हुआ चलेंगे। यदि वाक्य में
नियम नंबर 9, यदि वाक्य में भावी नियोजित कार्यक्रम है, अर्थात निकट भविष्य में मैं कोई कार्य निश्चित है, तो ऐसे वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कर्ता के आधार से लगाते हैं। अब देखिएगा निकट भविष्य में कैसे, यानी परसों इतनी तारीख को प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। निश्चित कार्यक्रम है, निश्चित कार्यक्रम। वाक्य देखिएगा, मेरे पिताजी 30 जून को रिटायर होने वाले हैं। कंप्लीट वाक्य है। इसी प्रकार से यदि घर परिवार में किसी भी शादी या अन्य ऐसे कार्यक्रम जिनको की एक निश्चित तारीख पर करना अनिवार्य है के बारे में बताया जाता है, तो वो निश्चित भविष्य के भावी कार्यक्रम के रूप में ही गिने जाते हैं और उनके साथ ही हमेशा वाक्य में क्रिया कर्ता के आधार से ही लगाई जाती है। जैसे माय फादर खालिस्तान नेक्स्ट मंथ। रिटायर, मेरे पिताजी अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। निश्चित, इसका मतलब वाक्य में कर्ता एक वचन और एक वचन है, तो मुख्य क्रिया को देखना है। मुख्य क्रिया का अंतिम शब्द ई आया हुआ है, इसलिए वाक्य में केवल और केवल एस ही लगाया जाएगा। नंबर 10, यदि वाक्य में कोई जन्मजात गुण के बारे में बताया गया है, तो वाक्य में कर्ता के आधार से मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे वाक्य ए मदर खालिस्तान हर चिल्ड्रन,
क्वेश्चन में लिख देंगे लव। एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, ये स्वाभाविक है, उसका ममत्व का गुण है, ये एक प्रकार का जन्मजात गुण है। और ये गुण, ऐसे गुण यदि वाक्य में प्रदर्शित किए जाते हैं तो उनके साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। वाक्य में कर्ता देखना है, ए मदर एक वचन है, मुख्य क्रिया का अंतिम शब्द देखेंगे, ई आया है, इसलिए इसके साथ केवल एस जोड़ा जाएगा, लव। नियम नंबर 11, यदि वाक्य में वैज्ञानिक, कॉमा आध्यात्मिक, कॉमा या अन्य सिद्धांत थ्योरी के बारे में बताया गया है, यह है, तो वाक्य में कर्ता के आधार से मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वाक्य है इसका, वाटर, खालिस्तान, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन लेंगे कंटेंट। वैज्ञानिक तथ्य है, वाटर पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिश्रण है, इसलिए वाक्य में कर्ता देखा पानी। यदि हम इसे एक वचन मानते हैं तो इसके साथ एस लगा देंगे, और यदि हम इसे बहुवचन मानते हैं तो इसके साथ कुछ भी नहीं लगाया जाएगा। यहां हम एक वचन मानते ही वाक्य को कर रहे हैं। कंटेंट, पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिश्रण है। अगला नंबर लेते हैं, नियम नंबर 12, यदि वाक्य में कथन या मुहावरे का प्रयोग हुआ है तो वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कर्ता के आधार से आती है। आधार से लगाते हैं। वाक्य देखेंगे आप इसका, गांधी खालिस्तान, नॉन वायलेंस इज द
सुप्रीम वर्च्यू। यहाँ पर वाक्य को देखा, वाक्य को देखने पर वाक्य में करता है एक वचन, एक वचन होने पर वाक्य में केवल जो खालिस्तान में दिया हुआ है शब्द था उसको से, इसको SAY F, इसका था समाचार पत्र, पत्रों की सुर्खी, सुर्खियां के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कर्ता के आधार से लगाते हैं। वाक्य देखते हैं। पॉल्यूशन, खालिस्तान, अलाइनमेंट, कोष्टक लिख देंगे आप, इंक्रीज। एक वचन मानते हुए वाक्य को करेंगे तो इंक्रीज है। दोस्तों इस प्रकार आपकी वाक्य, अब आगे के वाक्य आपको अगले वीडियो में कराई जाएंगे। करा तो हम रोज रहे हैं, लेकिन आपका इतना अधिक रिस्पॉन्स नहीं प्राप्त हो रहा है हमें। कृपया निश्चित रूप से आप वीडियो को देखें। यदि समझ में नहीं आता है कमेंट करें। धन्यवाद।